नमस्कार, स्वागत है आप सभी राजस्थान पेंशन योजना के सभी वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों का हमारे इस वीडियो में। वित्तीय वर्ष 2026-27 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। वही आप सभी का फरवरी और मार्च महीने की किस्तें भी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष से आपको 1300 से लेकर के 1450 रुपए की पेंशन राशि मिलने वाली है। किन लाभार्थियों को कितनी पेंशन राशि किस महीने में देखने को मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। वहीं फरवरी प्लस मार्च महीने की किस्तें सभी 41 जिलों में अपलोड की गई है। ये किस्तें आपको कब तक खाते में देखने को मिलने वाली है और कुछ लाभार्थियों का कहना है कि हमारा तो जनवरी महीने का किस्त भी हमारे खाते में नहीं मिली है, तो उन्हें क्या करना होगा ताकि उनका जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च तीनों ही महीने की किस्तें उनके खाते में देखने को मिले। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि राजस्थान पेंशन योजना से जुड़े भविष्य में हम कोई भी वीडियो लेकर के आएंगे, आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको आपके राजस्थान पेंशन योजना का अपडेट्स के विषय में जानकारी मिलेगी। राजस्थान पेंशन योजना लेटेस्ट अपडेट 2026, जिसमें हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन, पेंशन बढ़ोतरी, जनवरी से मार्च किस्त संबंधित सभी अपडेट्स को देखने वाले हैं। जी हाँ, अप्रैल 2026 की सभी मुख्य अपडेट्स को हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं राजस्थान योजना में कुल 2 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित है। पहला है मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसका राशि का भुगतान राज्य सरकार ही करती है, यानी कि श्री भजनलाल शर्मा द्वारा ही किया जाता है। और इंदिरा गांधी पेंशन योजना, जिसका भुगतान राज्य प्लस केंद्र सरकार, 2 सरकारें मिलकर के प्रति माह आपके पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। पहले आप सभी को 1000 रुपये की राशि देखने को मिलती थी, बाद में उसे बढ़ा करके 1250 रुपये तक किया गया था, जो अभी वर्तमान समय में बढ़ा करके 1300 रुपये किया गया है। वही 1 अप्रैल से लागू 1450 तक की बढ़ोतरी भी की गई है। ये राशि आपको कब तक देखने को मिलेगी, इस विषय में हम बात भी करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए राजस्थान पेंशन वर्तमान स्थिति। सबसे पहले हम इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन का स्टेटस चेक करने वाले हैं। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन यानी कि राज्य प्लस केंद्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के जनवरी महीने की किस्तें खाते में प्राप्त हो चुकी है। जनवरी महीने की किस्त को फरवरी में अपलोड किया गया था, जो 25 मार्च 2026 को लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है, उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। फरवरी महीने का किस्त 13 फरवरी को पोर्टल पर अपलोड की गई थी, जो अभी वर्तमान समय में पेंडिंग है, और मार्च महीने का किस्त अभी वर्तमान अप्रैल महीने में अपलोड किया गया है, जो फरवरी किस्त के साथ पेंडिंग है। वहीं राशि भुगतान स्थिति देखिए, जनवरी महीने में 1250 रुपये भेजा गया था, फरवरी महीने में बढ़ी हुई पेंशन राशि 1300 प्लस जनवरी महीने की बकाया राशि 50 रुपये, 1350 रुपये अपलोड की गई है, यानी कि अभी आपको फरवरी महीने की किस्त 1350 रुपये खाते में देखने को मिलने वाली है। वही मार्च महीने का किस्त 1300 रुपये अपलोड की गई है। वर्तमान पेंशन स्टेटस जो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का रहने वाला है। इस पेंशन योजना के भी सभी लाभार्थियों के खाते में जनवरी महीने की किस्तें पोर्टल पर अपलोड करके ट्रांसफर भी किया गया है। फरवरी महीने का किस्त भी पोर्टल पर मार्च महीने में अपलोड किया गया है, जो अभी वर्तमान समय में पेंडिंग में है और जल्द ही आपके किस्त का भुगतान भी होने वाला है। मार्च महीने का किस्त भी अप्रैल महीने में अपलोड किया गया है, जो फरवरी महीने के किस्त के समान ही पेंडिंग है। अब चलिए जानते हैं कि इन लाभार्थियों को
राशि कितनी देखने को मिलेगी। इन लाभार्थियों को भी जनवरी महीने में 1250 रुपये दिए गए थे। फरवरी महीने की किस्त 1350 यानी कि 1300 प्लस जनवरी के बकाया 50 रुपये अपलोड किए गए हैं और मार्च महीने का किस्त 1300 रुपये अपलोड किए गए हैं। अब जानते हैं मुख्यमंत्री विधवा पेंशन का वर्तमान स्टेटस। विधवा पेंशन धारियों को भी जितने भी निराश्रित महिला पेंशनधारी है सभी के जनवरी महीने के किस्तें पोर्टल पर अपलोड करके उनके खाते में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। वही फरवरी महीने का किस्त भी मार्च में अपलोड किया गया है और मार्च महीने का किस्त भी अप्रैल में अपलोड किया गया है। जो वर्तमान समय में दोनों ही महीने के किस्तें पेंडिंग है। वही वर्तमान में इन सभी लाभार्थियों को भी पेंशन राशि फरवरी महीने का किस्त 1300 प्लस 50 रुपये जनवरी का बकाया किस्त 1350 रुपये पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और मार्च महीने का किस्त 1300 रुपये अपलोड की गई है। अब चलिए जानते हैं राजस्थान पेंशन का संपूर्ण अपडेट्स को। जैसा कि हमने आपको बता दिया है 1000 से लेकर के 1450 रुपये तक राजस्थान सरकार ने पेंशन को बढ़ोतरी किया गया है, जिसका भुगतान ईसीएस ट्रेजरी द्वारा होने वाला है। फरवरी किस्त का भुगतान जैसे हो जाता है उसके बाद मार्च महीने के किस्त का भुगतान भी शुरू की जाएगी और सभी भुगतान दोनों ही महीने की किस्तों का भुगतान केवाईसी और डीबीटी का चालू रहना जरूरी किया गया है। यदि आपका बैंक खाते में केवाईसी चालू नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है तो आपके खाते में राशि नहीं पहुंच पाएगी। आप पेंशन से जुड़े इन हेल्पलाइन नंबर्स पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान समय में 91 लाख प्लस लाभार्थी है। कौन कौन से लोकेशन से कितने लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जाता है संपूर्ण जानकारी हमने लगा दिया है। अब चलिए जानते हैं फरवरी 2026 का 1350 की स्थिति जानकारी के बारे में। जनवरी की किस्त 1250 रुपये ही दिए गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी महीने में 50 रुपये जनवरी से ही लागू करने की घोषित किया गया था। चूंकि 1250 रुपये पहले ही पोर्टल पर अपलोड हो चुकी थी, इस वजह से 50 रुपये का जनवरी का बकाया किस्त फरवरी महीने के किस्त के साथ 1300 प्लस 50 यानी कि 1350 रुपये अपलोड किए गए हैं। वही भुगतान का संभावित समय बताया जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपको फरवरी किस्त का भुगतान देखने को मिलने वाला है। वही आप जानते हैं कि क्या आपको फरवरी प्लस मार्च दोनों ही महीने की किस्तें एक साथ देखने को मिलेगी, चूंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल से 2026-27 का वर्ष शुरू हो चुका है। क्या दोनों ही महीने की किस्तें एक साथ आपको देखने को मिलने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सबसे पहले फरवरी महीने के किस्त का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही फरवरी महीने की किस्त का भुगतान सभी 91 लाख लाभार्थियों के खाते में हो जाता है, उसके बाद मार्च महीने का किस्त का भुगतान भी शुरू किया जाएगा। हाँ, टाइम गैप बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि अप्रैल के अंत तक आप सभी को मार्च किस्त का भुगतान देखने को मिल सकता है और 15 मई तक आप सभी को आपके खाते में आपका मार्च महीने का किस्त देखने को मिलने वाली है। 1 अप्रैल 2026 से मुख्य बदलाव किए गए हैं जो सभी लाभार्थियों को जानना अत्यंत ही आवश्यक किया गया है। नई राशि जो 1450 रुपये तक बढ़ाई गई है वो 1 अप्रैल से लागू रहेगी, यानी कि अप्रैल किस्त के साथ लागू रहेगी। डीबीटी शक्ति यानी कि सभी लाभार्थियों के लिए डीबीटी लिंक करवाना अत्यंत आवश्यक किया गया है। सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यदि अब तक आपने अपना फिजिकल वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत जाकर के अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा ले, ताकि आपका वार्षिक सत्यापन जैसे ही पूरा हो जाता है
तो पेंशन यदि रुकी हुई है तो तुरंत ही चालू किया जाएगा। डिजिटल एकीकरण यानी कि जन आधार और पेंशन पोर्टल के जरिए परिवार आधारित डेटा एकीकरण और ट्रैकिंग भी किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं जिन्हें कई महीनों से पेंशन राशि नहीं मिली है उन्हें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको राजस्थान के ऑफिशियल पेंशन भुगतान पोर्टल पर जाना होगा जो है राज्य एसएसपी। वहां पर जाकर के अपने पेंशन के स्टेटस चेक करना होगा। यदि अब तक आपने अपना वार्षिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो वो आपको करना होगा। हर साल सभी लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बैंक विवरण यानी कि खाते से जुड़ी यदि कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करवाना होगा। और यदि आपका ऑनलाइन या बैंक जाकर भी पेंशन चालू नहीं होता है तो आपको लिखित शिकायत भी दर्ज करवाना होगा। वहीं चलिए देखते हैं आप किस प्रकार से अपना पेंशन का स्टेटस राज्य एसएसपी पोर्टल पर जाकर के कर पाएंगे। आप जैसे ही पोर्टल पर आते हैं आपको रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पेंशन पेमेंट रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक नया डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पेंशन का एप्लीकेशन आईडी दर्ज करना होगा। जैसे ही आप दर्ज करके शो रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं आपका पेंशन का संपूर्ण डिटेल्स भुगतान स्थिति से लेकर के आपके नाम, पिता का नाम, संबंधित जो भी जानकारी आपने पेंशन का फॉर्म फिलअप के समय दिया था सभी जानकारियां निकल करके आ जाएगा। पेंशन बंद हुआ है और एक्टिव है कि नहीं संपूर्ण जानकारियां आपको इसी पोर्टल के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। वर्तमान समय में 91 लाख प्लस लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के ही कुल 8 लाख से भी अधिक लाभार्थी है। और सभी लाभार्थियों का पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ही किया जाता है। वही अभी वर्तमान समय में हमारे पास राजस्थान पेंशन योजना से रिलेटेड A to Z जितने भी अपडेट्स आए हुए थे हमने आप सभी को देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में राजस्थान पेंशन योजना से संबंधित कोई भी सवाल रह गया हो तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने राजस्थान पेंशन योजना के नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।